What are the precipitating 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 factors, यानी ऐसी कौन सी फैक्टर्स है, अवामिल है जो अस्थमेटिक अटैक को, ये ब्रांकियल अस्थमा को मजीद जो है इसके शिद्दत में इजाफा करते हैं। यानी एक बंदे को, एक शख्स को एलर्जी है, उसको एलर्जिक अस्थमा है और एपिसोडिक अस्थमा है, तो इस बंदे को कौन सी अवामिल जो है इससे इसको अवॉइड करना चाहिए, यानी कौन सी अवामिल फैक्टर्स है जिससे इसको अपने आप से बचाना चाहिए, और कौन सी ऐसी फैक्टर है जो इस अस्थमेटिक अटैक को या इस अस्थमेटिक पेशेंट को मजीद जो है इसकी शिद्दत में इजाफा करते हैं। तो नंबर एक फैक्टर ये है कि नंबर एक, एब्रप्ट वेदर, अचानक मौसम जो है चेंज हो गया। यानी कौन सी मौसम में किस तरह चेंजेस आ गया? एब्रप्ट वेदर मीन खराब मौसम, एब्रप्ट मीन्स खराब मौसम, यानी एनवायरमेंट जो है हमारा माहौल, यानी गियर चापेर जो हमारी इर्द गिर्द जो एनवायरमेंट है, इस एनवायरमेंट में अचानक जो है चेंजेस आ गया, एटमॉस्फेयर में हमारी चेंजेस आ गया। कौन क्या? यानी एकदम जो है हॉट एटमॉस्फेयर है, हॉट वेदर है, गर्म मौसम है, अचानक क्या हो गया? बारिश हो गया, आफ्टर रेन, यानी रेनफॉल, बारिश के बाद जो है अचानक जो है मौसम में क्या हो गया? कोल्डनेस आ गया, कोल्ड मौसम चेंज हो गया, ड्राई कोल्ड सीजन आ गया। आजकल जो है बहुत से लोग जो है अस्थमा की बीमारी में मुब्तला है, ये एक अहम फैक्टर है। मौसमी चेंजेस जिसको हम कहते हैं, वेदर, खराब माहौल, खराब मौसम जो है आजकल जो वेदर है, एनवायरमेंट है हमारा, ये कौन सी एनवायरमेंट है? हमारा एनवायरमेंट जो है कोल्ड भी है, यख मौसम है, इसके साथ ड्राई भी है और साथ ही डस्ट भी है। तो ये तीन चीजें हमारी अस्थमेटिक अटैक को मजीद प्रेसिपिटेट तेज करती है। एक बंदे को जब अस्थमा है, हाइपर सेंसिटिविटी है, तो इस बंदी के लिए इस मौसम में रहना बहुत मुश्किल है, इसके लिए मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इस चीज से अपने आप को बचाना चाहिए। नंबर दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो क्या है? वो सीजनल चेंजेस मींस यानी मौसम चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग का मौसम आ गया, बहार का मौसम आ गया, स्प्रिंग सीजन आ गया। स्प्रिंग सीजन में क्या है? इसमें जो है फ्लावर्स, फूल ये खिलते हैं। फूल्स खिलने से पहले जो है क्या होता है? फॉलन ग्रेन जिसको हम कहते हैं फॉलन, या इसमें माइट, या मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है इस पौधों और इसकी वेजिटेशन से जो मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है एनवायरमेंट में हमारे आती हैं, तो बहुत से लोगों को इन चीज से एलर्जी होती है और अस्थमा को ये तेज करते हैं। तीसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं ड्रग्स। बहुत से ड्रग्स हैं जिस ड्रग्स की वजह से इंसान को क्या होती है? अस्थमा होता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको अस्थमा है या उसको अस्थमेटिक अटैक है, यानी पहले से वो अस्थमेटिक है, हमने क्या दिया? बीटा ब्लॉकर्स हमने दिया, फॉर एग्जांपल प्रोप्रेनाल हमने दे दिया, प्रोप्रेनाल जो है हमने इसके दिया, या एंडेरॉल हमने इसको दे दिया, तो क्या होता है? ये अस्थमेटिक अटैक को मजीद जो है तेज करते हैं। यहाँ एक बंदा है, हमने उसको तकलीफ है, सीने में तकलीफ है या उसके बदन में और कोई तकलीफ है, हमने इसको क्या दिया? नालबीन इंजेक्शन हमने लगा दिया। नालबीन इंजेक्शन जो ओपियाइड है, ओपियम डेरावेटिव्स है, ओपियम डेरावेटिव्स जो अफीम लायक चीजें हैं, ये चीजें क्या करते हैं? अस्थमा को मजीद जो है तेज करते हैं। या हमने एक बंदे को एस्पिरिन वगैरह ये ड्रग्स दे दिया, तो ये क्या करते हैं? ये मजीद अस्थमेटिक पेशेंट की अस्थमा को, अटैक को मजीद तेज करती है। एक चौथा फैक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्मोकिंग। अगर एक बंदा है, उसको ये मसला है, यानी अस्थमा है, और वो अगेन जो है इस कंडीशन में वो स्मोकिंग करते हैं, तो ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है कि स्मोकिंग में क्या चीज है? स्मोकिंग में एक चीज है जिसको हम कहते हैं निकोटीन बहुत खतरनाक चीज है। निकोटीन स्मोकिंग में मौजूद है और ये क्या करते हैं? ये मजीद ब्रांकियल कंस्ट्रिक्शन करते हैं, और जब ब्रांकियल कंस्ट्रिक्शन होता है तो क्या होता है? क्या मसला बनता है? इस बंदे को ऑलरेडी अस्थमा है, अस्थमेटिक अटैक आती है, अगर इसने स्मोकिंग किया तो नतीजे में मजीद जो है इसकी अस्थमा में इजाफा होगा। तो ऐसे बंदे को इस किस्म के ड्रग्स और इस किस्म की स्मोकिंग, ये चीज जो है इसको अवॉइड करना चाहिए, यानी इसको इन चीजों से, इस बंदे को इन चीजों से परहेज करना चाहिए। और साथ ही एक जो है एक बल और जो है फैक्टर है जो आजकल हमारे माहौल में मौजूद है, जिसके जिस तरह जो है इन्फेक्शियस एजेंट्स में कौन सी चीज है? जैसा इन्फ्लुएंजा जो आजकल बहुत कॉमन है हमारे माशरे में। इन्फ्लुएंजा जो है आजकल बहुत ज्यादा है। कॉमन कोल्ड जिसको हम कहते हैं, कॉमन कोल्ड, जुकाम, नजला जुकाम जिसको हम कहते हैं, हर घर में बहुत से लोग जो है इस बीमारी में आजकल मुब्तला है। कॉमन कोल्ड, इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फ्लुएंजा एक वायरस है,
इस मामूली जुकाम जब इस बंदे को होता है तो नतीजे में क्या होता है, नतीजे में इसकी अस्थमेटिक अटैक को मजीद जो है ये क्या होता है, ज्यादा होती है। तो ऐसे बंदों के लिए 6 नंबर चीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इन ऐसे लोग जिसको जुकाम से एलर्जी है, जुकाम की वजह से अस्थमा की अटैक होती है, तो इन लोगों को चाहिए कि वो क्या होती है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है ये लगाए। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो हमारे बच्चों को ये एपीआई में, शेड्यूल में, इम्यूनाइजेशन में भी हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाते हैं, बहुत मददगार होते हैं। इसके साथ ही इसकी वैक्सीन आती है, बहुत महंगा है, लेकिन ये क्या करते हैं, 6 महीनों के लिए ये लोग लगाते हैं, 1 साल के लिए लगाते हैं। तो ऐसे बंदों को फिर क्या होता है, यानी इन्फ्लुएंजा या कॉमन कोल्ड जैसी बीमारी इसको नहीं आती। तो ये क्या है, ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स थी, जो इन फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, ब्रोंकियल अस्थमा होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।